चला। भगवान कन्हैया ने विचार किया अगर ये माँ के पास निर्वस्त्र होकर चला गया तो सच में इसका शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर ये पांडवों को सताएगा। भगवान ने रास्ता घेरी। भगवान बोले कहाँ जा रहे? बोले माँ के पास। शर्म नहीं आती? बिल्कुल निर्वस्त्र होकर जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, इस कमर को ढक लीजिए। दुर्योधन बोला माँ ने मना किया है, कपड़ा नहीं पहनना है। भगवान कहने लगे मैं कब कहता हूँ तुम कपड़ा पहनो। सामने देखो ये वृक्ष खड़ा है, इसके पत्ते तोड़ो, कमर से बांध लो। बोला बांध लूंगा। बोले बांध नहीं लूंगा, बांध लो। भगवान बोले तुम ना बांधो, चलो मैं बंधवाए दो। केले का वृक्ष खड़ा था, पत्ते तोड़े और तोड़ करके भगवान ने उसकी कमर से बंधवा दिए। भगवान अंतर ध्यान हुए, चले गए। दुर्योधन माँ के पास आया। माँ बोली बेटा शरीर पर कोई वस्त्र? बोले कोई वस्त्र नहीं। बेटा मैं पट्टी खोलूं? बोलो खोलो। जैसे ही गांधारी ने पट्टी खोली, दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन इतने बीच में केले के पत्ते बने थे प्यारे, उतना ही बीच यानी जंगा कही जाए, कबर कच्ची रह गई। दुर्योधन कहने लगा माँ अब मुझे पांडव नहीं छोड़। माँ कहने लगी बेटा एक उपाय है। क्या? जाओ जाकर के तुम जलाशय में छुप जाओ। दुर्योधन दौड़ता हुआ गया, जलाशय में छुप गया। इधर 18वां सुबह हुआ, सूर्य ने पूरब में आके खोली। पांचों पांडवों को कन्हैया ने साथ लिया और जलाशय के पास आ गए। एक एक करके भगवान ने सभी से आवाज लगवाई। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी ने आवाज लगाई, लेकिन दुर्योधन निकल के नहीं आया। भगवान भीम से बोले तुम आवाज लगाओ, तुमसे ज्यादा घृणा मानता था। भीम ने आवाज लगाई, अरे दुर्योधन, अरे तू तो सपूत था ना, कपूतों की तरह अपना मुंह छुपा करके जलाशय में क्यों बैठा है? अरे कायर हो गया क्या? बाहर निकल गया? तूने कहा था सुई चक्रेव नेवदास्यामि, अरे यहाँ निकल कर। और जैसे भीम की आवाज सुनी तैसे ही दुर्योधन चिढ़ के गदा लेके खड़ो है। पांचों पांडवों को देखा और जैसे ही पांचों पांडवों को देखा तैसे ही दुर्योधन कहने लगा माधव मैं अकेला हूँ, ये पांच हैं, इन पांचों का मेरे ऊपर वार करना ये धर्म के विरुद्ध है। भगवान कहने लगे क्या? बोले हाँ। भगवान कहने लगे आएगी याद धर्म की? सुनो, अरे आई तो याद रे धर्म की, और आज अंत समय पर आई, और यही याद पहले आए जाती तो होती ना लड़ाई। बोले भगवान अरे आई तो याद रे धर्म की, आज अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। और सुनो, अरे भरी सभा में बारे द्रौपदी को, अरे तीरथ ने खिंचवाया, और 7 महारथियों ने मिलके अभिमन्यु करवाया। भगवान कहने लगे आज धर्म की अधर्म की बात कर रहे हो? अरे मैं तो अभी भी धर्म पर ही हूँ। याद कर अर्जुन के पुत्र 16 साल के बेटा अभिमन्यु को तुम्हारे 7 महारथियों ने मिलकर के मौत की घाटी उतारा था। उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? एक अबला को सभा के बीच में निर्वस्त्र कराना चाहा तुमने, उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? अपनी जान पर भीती तब धर्म की बात कर रहे हो? अरे भरी सभा में अरे द्रौपदी को, अरे तीरथ ने खिंचवाया, और 7 महारथियों ने मिलके अभिमन्यु मरवाया। और सुनो, अरे
थे फिर भी तुम ये कह रहे कि पांचों पांडव एक साथ वार ना करें तो ठीक है, मैं तो धर्म पर था, आज भी हूँ, रहूंगा, ठीक है। भीम से तुम्हें युद्ध करो। अब भीम का दुर्योधन का गदा मार युद्ध, दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया है। ये बात सिर्फ कृष्ण को मालूम थी, पांडवों को नहीं मालूम थी। अब भीम का दुर्योधन का युद्ध हो रहा है। अब भीम दुर्योधन के शरीर में कहीं भी गदा मारे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अंत में भीम थक करके खड़े हो गए, लंबी लंबी सांसें भरने लगे, मस्तिष्क से पसीना पहुंचने लगे। भगवान बोले क्या हुआ? भीम कहने लगे प्रभु लगता है पेश ले जा रहे हैं। भगवान कहने लगे लगे रहो। फिर से युद्ध शुरू हुआ। भगवान सोचने लगे शायद भीम को मालूम नहीं है इसका शरीर वज्र हो चुका है। भगवान ने चिल्लाना शुरू किया, अपना हाथ अपनी जंगा में मारते हैं, कहते अहो भीम, अहो भीम, अहो भीम। भीम सोचने लगे अब तक कन्हैया ना बोले, अब काहे चिल्ला रहे अहो भीम, अहो भीम। लाओ देखे, और जैसे ही भीम ने देखो तो कन्हैया अपो हाथ पे जंगा में मार रहे। भीम समझ गए कृष्ण मुझे इशारा दे रहे हैं कि गदा का वार इस दुष्ट की जंगा में किया जाए। भीम ने गदा ली हाथ में, घुमा करके दुर्योधन की जंगा में दे मारी। दुर्योधन गस खा के जमीन पर आ गया, जंगा टूटी, जमीन पर आया, अंतिम सांसें भरने लगा। इधर पांचों पांडव हस्तिनापुर में लौट कर आए कन्हैया के साथ। प्यारे धृतराष्ट्र को ये बात मालूम पड़ी कि मेरा बेटा दुर्योधन भी मर गया। किसी पिता के 4 बेटा हो, एक बेटा मर जाए वो बाप पागल हो जाता है। अब धृतराष्ट्र के तो 18 दिन में 100 बेटा मर गए, उस बाप की क्या हालत होगी। धृतराष्ट्र को जब ये मालूम पड़ा कि दुर्योधन भी मर गया, अब उनके वियोग का ठिकाना नहीं रहा। बच्चों का विरह वियोग साथ है और साथ में क्रोध भी है। क्रोध है पांडवों के लिए। जब मालूम पड़ा कि भीम ने बेटा को मारा है तो धृतराष्ट्र ने पढ़ कर लिया कि मैं भीम को मार कर ही छोड़ूंगा। पैरों की खट खट आवाज सुनी, कपट भरी वाणी से बोले आजा बेटा भीम, मेरे सीने से लग जा, दिल करता है मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं। अब पांडवन को ना मालूम कि हमारे संग कहा करने वाले। जैसे पांडव आगे को बढ़ने को हुए, भीम भी आगे बढ़े, तैसी कन्हैया ने हाथ पीछे कहाँ जा रहे, पांचों पांडव पीछे हो गए। धृतराष्ट्र सोच रहे भीम मेरे हाथों में आ जाए, उसे पकड़ करके मिसल डालूंगा, चटनी बना दूं, मार डालूं। भगवान सारी कहानी समझ गए। भगवान ने नोकल वज्र का एक भीम तैयार कर दिया और भीम तैयार करके धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया। कह दिया दादा आपका भीम आपके सामने खड़ा है, भेंट लो इसे। और जैसे ही कहा भीम आपके सामने खड़ा है, इसे भेंट लो। धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए ये वज्र का नोकल भीम हमारे लिए तैयार किया है। सच में भीम समझ के बैठने की बजाय उन्हें पकड़ के चूर चाट कर डालो और रोन लगे। अरे हमसे अपराध हो गया, अरे हमसे ये क्या हो गया, अरे मैंने पाप कर डाला, अरे मैंने अपना ही भतीजा मार डाला, अरे हमसे अनर्थ हो गया, अरे मैंने भीम मार डाला, अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती, अरे मैं मर क्यों नहीं जाता। ढोंग करने लगे। कन्हैया हंस के बोले दादा बहुत हो गया, ढोंग मत करो ना। मतलब ये है मेरा भीम मेरे पास में है, मुझे मालूम था आप मेरे पांडवों के साथ गलत करने वाले हैं, इसलिए मैंने अपने पांडवों की रक्षा के लिए ये नोकल भीम तैयार किया। धृतराष्ट्र सोचने लगे झुकाएगा, मन समझी भीम मरेगा तो गड़बड़ है। पांचों पांडवों ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया है कि दादा आप ये मत सोचना आपके कोई बालक नहीं है, हम पांचों पांडव आपके ही बालक हैं, आपकी इतनी सेवा करेंगे, आपको तनिक भी खेद नहीं होने देंगे कि आपके कोई बालक नहीं है। इतना कहकर पांचों पांडव शयन कक्ष में जाकर लेट जाते हैं। शाम का समय हो गया, अंधेरा होने जा रहा। इधर प्यारे थोड़ा अंधेरा हुआ, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन जहाँ रण में अंतिम श्वास भर रहा है। अश्वत्थामा बोला बताओ भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बोले मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम पांचों पांडवों को मारकर सर काटकर मेरे पास ले आओ। अश्वत्थामा क्रोध में चला दुर्योधन को वचन देकर, ठीक है मैं जरूर लेकर आऊंगा। महलों के बाहर भोले बाबा का पैरा लगाया,
अश्वत्थामा ने भोले बाबा की स्तुति की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो। ये 11 की स्तुति जब की है तो भोले बाबा तो बोले भाई यार खुश है कि बताओ का चाहिए। बोले चाहिए कछु नहीं, तुम मुझे दरवाजे से हट जाओ। अब बोले तो बोले 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 भाई हमें क्या करना ले भैया, मैं तो जा रहा हूं। बोले बाबा चले। इधर अश्वत्थामा ने विचार किया चलता हूं। इधर भगवान कन्हैया ने देखा, भगवान सोचने लगे अगर वृक्ष पर फल है और फल टूट जाए, वृक्ष साबित है तो फल वृक्ष पर दोबारा आ जाएंगे। अगर वृक्ष ही जड़ से चला गया तो फल किस पर आ जाएगा, किस पर आएंगे। भगवान ने सोचा क्यों न मैं वृक्ष रूपी पांडवों को बचा लूं। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा जहां द्रौपदी के बच्चे लेटे शिविर में, वहां जाकर पांडवों को लिटा दिया अपनी योग माया के द्वारा, और जहां बच्चे लेटे वहां बच्चों को उठा करके डेरों में लिट दिया। अश्वत्थामा क्रोध में गया, उसने नहीं देखा ये बच्चे हैं या पांडव हैं। बच्चों के सर धड़ से अलग किए और सर लेकर के दुर्योधन के पास जवाब दिया, बताओ भैया मैं पांडवों के सर ले आया, बताइए किसका सर चाहिए। जवाब दिया मुझे भीम का सर दो। जैसे ही सर हाथ में लेकर जवाब दिया लीजिए, दुर्योधन ठट्टा मारकर हंसा और जैसे ही सर हथेलियों के बीच में रख करके फोड़ा तैसे ही सर फट गया। दुर्योधन डिडकारी मारकर रोया, अरे दुष्ट ये भीम का सर नहीं हो सकता है, मुझे लगता है तू पांडवों के नहीं पांचाली के बच्चों के सर ले आया है। तूने ये क्या कर दिया, मेरा बैर पांडवों से था उनके बच्चों से नहीं, तूने मेरे वंश को ही मिटा दिया। सिर धुन करके रोता है, अंत में दुर्योधन खत्म हो जाता है। अश्वत्थामा अब वहां से भाजो कि पांडव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जलाशय की ओर भागा। इधर सुबह हुआ, मैया द्रौपदी ने आकर के दशा देखी, पांचों बच्चों की लाश देखी तो मैया द्रौपदी फूट फूट कर रो रही। समय नहीं आती संक्षिप्त में करते हुए, सामने से अर्जुन और कृष्ण आते हुए देखे। कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया, बहन तू रोना, मैं तुझे वचन देता हूँ तेरे वधिक को, तेरे बच्चों के वधिक को पकड़कर तेरे सामने लेकर आऊंगा। भगवान ने अर्जुन को इशारा दिया, अर्जुन को लेकर जलाशय की ओर चले। अश्वत्थामा ने अर्जुन को कृष्ण को आते देखा तो घबरा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र क्या है, युद्ध होता था ना, तो शाम को जब युद्ध विराम होता था तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होकर होता था। ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मा अस्त्र, अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उसके बाद फिर कोई बाण काम करने वाला यानी ब्रह्मा अस्त्र। अश्वत्थामा ने देखा कि कृष्ण अर्जुन आ रहे हैं तो घबरा करके उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यहाँ पर दो प्रमाण मिले हैं, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र टकराए, उनकी शांति वही लुप्त की गई और अश्वत्थामा को पकड़ के रस्से बांध लिया। एक प्रमाण मिलता है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि भारत तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ने में भी भरपूर हो और लौटाने में भी भरपूर, इसे लौटा दीजिए। अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर वो ब्रह्मास्त्र लौटा दिया और उसके बाद में अश्वत्थामा को पकड़कर रस्से बांध लिया, द्रौपदी के पास लेकर आए। बोले बताओ इसकी क्या हालात करूं। द्रौपदी ने देखा, अरे अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारा है। द्रौपदी कहने लगी, भैया कन्हैया इसे मत मारो, इसे मारने से मेरे बच्चे मुझे वापस नहीं मिलेंगे। जैसे मैं अपने बच्चों के वियोग में तड़प रही हूँ वैसे ही इसकी माँ गौतमी भी इसके वियोग में रो रो कर मर जाएगी, इसलिए इसे मत मारो। इसलिए माधव जाने भी दो
हो चुका दंडी, क्यों व्यर्थ कलंक लगाती हो, बनवारी अब इस विभचारी पर तुम क्यों हथियार उठाती हो। छोड़ दो इसे। भगवान बोले एक शर्त पर छोड़ूंगा। बोले कौन सी शर्त? बहन मुझे वचन दे, आज के बाद जो तेरे बच्चे इसने मार दिए उन बच्चों के मोह में, उनकी याद में तू कभी रोएगी नहीं। जब ये बात कही तो द्रौपदी बोली सुन भैया, मानी मोहन माधव इसी समय अपना मोह त्यागती हो, लेकिन बेचारी ब्राह्मण की प्राण की भीख मांगती हूँ। द्रौपदी ने जब वचन दिया तो भगवान ने अश्वत्थामा को मारा नहीं। उसके मस्तिष्क में एक मणि थी, अर्जुन से कहकर उस मणि को तलवार के द्वारा निकलवा लिया गया। आधे सर का मुंडन कर दिया, एक तरफ की भौं को साफ करवा दिया, उसे अपमानित करके वहां से छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया इस अपमान का बदला में पांडवों से एक दिन जरूर लूंगा। ये सोचकर अश्वत्थामा दौड़कर भागने लगा आगे को। इधर सब कुछ ठीक हो गया। पांडव हस्तिनापुर में जब रहने लगे, भगवान कन्हैया ने कुंती से कहा भुआ मैं चलता हूँ। कुंती भगवान को काफी दूर तक छोड़ने गई। जब भगवान रथ में बैठने जा रहे थे तो भगवान ने कुंती से कहा भुआ हमसे कुछ मांग ले। तो कुंती ने कही कन्हैया अगर मोए दे सके तो जितने दुख दे पाए उतने दुख दे दिए। भगवान कहने लगे बावरी पूरी जिंदगी है दुखन में, अभी तो दुखन से ही नहीं भरी। तब कुंती कहती है लाला जिस दुख में तेरी याद हो वो दुख नहीं होता है, जिस दुख में तेरी याद हो विपदा संपदा, जो दुख तेरी याद दिला दे वो दुख नहीं होता है। माधव कहा भी है प्यारे, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख आए। बुआ भतीजे में बातें हो ही रही थी, तब तक अश्वत्थामा को याद आया चक्रव्यूह को युद्ध में मारा गया है अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भ से है, क्यों न मैं उसके गर्भ बाल को नष्ट कर दूं, पांडवों के वंश को ही खत्म कर दूं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा के गर्भ बाल में जाकर गर्भ बाल अंदर ही अंदर वो ब्रह्मास्त्र जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई कन्हैया के पास पहुंची, मामा मेरी रक्षा करो, मामा मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ बाल अंदर ही अंदर जल रहा है। भगवान ने सोचा वाह अभी तो रथ में बैठ भी नहीं पाया, अभी भी पीछा नहीं छोड़ा उसने। भगवान ने ध्यान करके देखा, सारा समझ गए ये करतूत उस दुष्ट अश्वत्थामा की। भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया, उत्तरा के गर्भबाल में गए, उत्तरा के गर्भबाल में जाकर भगवान ने जलते हुए गर्भबाल में फिर से प्राण डाले हैं। जी महाराज गर्भबाल में भगवान ने फिर से प्राण डाले हैं, गर्भबाल की रक्षा की। समय आने पर उत्तरा मैया से एक बालक ने जन्म लिया है जिसका नाम रखा गया है विष्णुराज। बालक के पैदा होने की खुशी में वही विष्णुराज आगे चल के परीक्षित नाम से जाने गए। बोली परीक्षित महाराज की। जब आंगन में बालक हुआ है प्यारे तो अर्जुन की आंगन में बधाइयां बज रही है। कैसे बज रही? एक आध बधाई गाय लो, उन्हें कहा डाल लो बधाई। उसके बाद